फिल्म को केंद्र सरकार से मिल रही हरी झंडी विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बाद रिलीज के लिए तैयार है। 8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। तो देखिए, विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बाद अब फिल्म जो है रिलीज के लिए तैयार है। 8 अगस्त को इसे रिलीज किया जाएगा। फिल्म उदयपुर फाइल्स जो है कानूनी विवादों में उलझी, पहले लड़ाइयों में उलझी और अब लेकिन इसे हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार से फिल्म को हरी झंडी दी गई है और अब इसके बाद 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज की जाएगी। तो कई विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार ये फिल्म अब रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इसे रिलीज किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे अरुण चतुर्वेदी। कल दोपहर 1:45 पर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे चतुर्वेदी। वित्त भवन अमर जवान ज्योति के पास स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दिल्ली में अपने आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान भाजपा इतिहास को बदलती है पर तीखा पलटवार किया है। राठौर ने कहा कि इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को जरूर बदला जा सकता है। उन्होंने गहलोत पर जानकारी के अभाव में भ्रामक बयान देने का भी आरोप लगाया है। इतने विद्वान और 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और जो केंद्र में भी मंत्री रहे गहलोत साहब, इतिहास की जानकारी नहीं, उनको याददाश्त कम हो गई, उम्र ज्यादा हो गई उनकी, वो भूल रहे हैं। पहले महाराष्ट्र भी गुजरात में था। गुजरात एक प्रांत था जिसमें मुंबई भी गुजरात का एक हिस्सा था और विदर्भ था दूसरा। तो बाद में महाराष्ट्र बना 1961 में और महाराष्ट्र को राज्य का दर्जा। बीजेपी राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब भाजपा रक्षाबंधन पर्व 8 से 10 अगस्त 2025 को रक्षा का ये पर्व सामाजिक एकता और सेवा का अवसर के मूल भाव के साथ भव्य रूप से मनाने जा रही है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जिलों, विधानसभा और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर सामाजिक एकता और सेवा को बढ़ावा देंगे। रिश्तों को प्रगाढ़ करने का एक सुनहरा अवसर हमारी संस्कृति ने हमको दिया है, इसलिए पार्टी ने 8, 9, 10 3 दिन इस अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। 8 तारीख को जितना भी लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं समाज को देते हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हो, चाहे थाने का सिपाही हो, चाहे ऊपर के लोग हों, मेडिकल सेवा में जो लोग काम करते हैं, विभिन्न ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों के बीच में जाकर के हमारी पूरी पार्टी और पार्टी के लोग, हमारा महिला मोर्चा, सारे मोर्चे, उन लोगों के बीच में जाकर के हम उनके रक्षाबंधन का काम करेंगे, क्योंकि उनके कारण से हम लोग बहुत सुरक्षित अपने। जयपुर डिस्कॉम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अगस्त माह में जयपुर नगर उत्तर, दक्षिण, कोटा, बूंदी और 12 सर्किल को डिफेक्टिव मीटर मुक्त घोषित किया गया है। इससे पहले जुलाई में दौसा, जयपुर जिला उत्तर और झालावाड़ सर्किल को भी 0 डिफेक्टिव मीटर सर्किल बनाया गया था। यानी अब कुल 8 सर्किल डिफेक्टिव मीटर फ्री हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों को विद्युत भवन में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पिछले अप्रैल से एक अभियान चला करके और ये शुरुआत की गई कि हर सर्किल में जितने भी डिफेक्टिव मीटर हैं उनको हम प्रयास करें कि वो सभी एक तय सीमा के अंदर बदल दिए जाएं। और उसमें इन 5 सर्किल ने जो प्रगति की है, इनके सभी के अधीक्षण अभियंताओं को यहाँ बुला करके और 5 सर्किल जो डिफेक्टिव मीटर से मुक्त हुए हैं, इनका सम्मान भी किया गया है, ताकि हमारे और भी सर्किल हैं, वहाँ के भी अभियंता हैं, वो भी इनसे सबक लेकर के आगे प्रयास करें कि ये डिफेक्टिव मीटर 0 हो जाए। अभी आजकल हमारा डिस्कॉम ने जो स्पॉट बिलिंग का चालू किया है, उसमें स्पॉट बिलिंग में जब वहाँ जाकर के घर घर जाकर के बिलिंग कर रहे हैं,
तो उससे भी एक हमें पूरी जानकारी वहाँ के डिफेक्टिव मीटर की होती है और उसमें ये प्रगति करके और हम चाहते हैं कि हर जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनके सबके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ जाते समय टोंक में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान डोटासरा सिलेबस में बदलाव समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते भी नजर आए। डोटासरा झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल हुए बच्चों से कुशलक्षेम जानेंगे। इसके साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। और कांग्रेस को दोषारोपण और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, ये इनकी आदत है और आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। 1.5 साल बाद में भी कोई व्यवस्था ये चाक चौबंद कर नहीं पाए। नामांकन इनका गिर रहा है, स्कूलों में पुस्तकें ये भेज नहीं पाए, जो बच्चों को ड्रेस देनी थी वो दे नहीं पा रहे, मिड डे मील जो है वो बच्चों को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में अनर्गल बयानबाजी देके और शिक्षा मंत्री की एक पता नहीं क्या नमूना पेश करना चाहते हैं वो इस प्रदेश में। तो ये जो पर्चियों से बने हुए लोग हैं, इनकी पूरी की पूरी सल्तनत इस प्रकार की है, ये कोई इनका विजन नहीं है और कोई प्रदेश को आगे ले जाने। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। मांडलगढ़ लाटपुरा NH 758 पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेलर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मांडलगढ़ के भारजी का खेड़ा गांव के पास हादसा हुआ है। मांडलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पोखरण जिला अस्पताल लाया गया है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आए हुए थे श्रद्धालु। हादसे में स्विफ्ट कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर पोखरण पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। जैसलमेर रामदेवरा रोड DTO कार्यालय के सामने का यह हादसा बताया जा रहा है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आए थे श्रद्धालु और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में स्विफ्ट कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जैसलमेर रामदेवरा रोड DTO कार्यालय के सामने हादसा हुआ है। पोखरण से खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के गुड़ा गौडजी से खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ के 4 आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया है। कोर्ट में पेशी पर ले जाने के पहले बदमाशों को बाजार में घुमाया गया। 10 दिन पहले भोरकी गांव में अरमेंद्र पोसाना की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। गुड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलूस के दौरान DSP राजवीर सिंह और SHO राम मनोहर मौजूद रहे। महोदय के निर्देश में विशेष अभियान जो अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध 8-10 प्रकरण दर्ज है और जो मुकदमों में वांछित है और जिनका आम जन में अपराध प्रवृत्ति की छवि बन चुकी है, उन सब के विरुद्ध एक अभियान के रूप में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में गुड़ा गौड़जी के मुकदमा नंबर 325, जिसमें ये गुंडागर्दी और बदमाशी करके जबरदस्ती रुपए लेना, मारपीट करना, गाड़ी को तोड़फोड़ करना, इस तरह के प्रकरण में वांछित मुलजिम आरोपी रोहित भाखर, जिसपे 5 प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति के दर्ज है। उनमें से एक में ये गिरफ्तार होना शेष था, बाकी में इनके सब पेंडिंग कोर्ट चल रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। गुजरात के गांधीनगर में NSG कमांडो के पद पर तैनात रमेश कुमार का नागपुर में ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिपाली में देसुरी तहसील के कोलार गांव के रहने वाले थे। घटना 4 अगस्त की सुबह 5 बजे हुई। कमांडो का पार्थिव देह केवाड़ा CHC बाली लाया गया। बुधवार सुबह
सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे, पुलिस का ट्रक बुलाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पार्थिव देह को अंतिम यात्रा के लिए पैतृक गांव कूलर रवाना किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते में स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसाकर और भारत माता के जय घोष के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। गांव पहुंचने के बाद पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। सर, ये मार्च 2004 में भर्ती हुए थे कांस्टेबल से, स्वैच्छिक। हाँ, 2006 में भर्ती हुए थे और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कई 19 साल तकरीबन 3 महीना इनका सर्विस हुआ था। सर्विस के दौरान में उन्होंने कई अपना जवाबदारी से कार्यभार संभाला और अपने जवाबदेही को के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। इसी के दौरान में अपना होम टाउन इलाके में पोस्टिंग जीसी गांधीनगर। सर, ये भर्ती हुई थी। हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोलर गांव के रमेश भाई जो एनएससी के कमांडो थे, मिलिट्री की सेवा पूरी करके इनका चयन कमांडो में हुआ। ये देश में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश में ये सोच पैदा हुई कि इस देश में ऐसे कमांडो की आवश्यकता है जो औरों के लिए मर मिटे। ऐसे में हमारे रमेश भाई इसमें चयन हुआ और ट्रेनिंग के अंदर नसीराबाद के अंदर इनकी परमात्मा के इच्छा नहीं थी और उस इच्छा के प्रबल होने के कारण से हम आज सभी देशवासी गमगीन हैं कि एक ऐसा कमांडो जो तैयार होकर के परमात्मा के गोद में चला गया। इसके लिए हम सभी मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता की तरफ से उनको। इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बूंदी के नैनवा से खबर आपको बता रहे हैं। नाड़ी में नहाने गया युवक डूब गया। आसपास के लोगों ने नैनवा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। नैनवा थाना क्षेत्र के जजावर पंचायत क्षेत्र का मामला है। कल दिनांक 5/8/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि घनश्याम नायक पुत्र राधेश्याम उम्र 35 वर्ष निवासी जजावर माता जी के पास नाड़ी में नहाते हुए डूब गया है। इस पर मैं थानाधिकारी कमलेश शर्मा मैं जाब्ते के वहाँ पहुँचा। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वालों को बुलाया। पूरे दिन भर कल नाव और अन्य साधनों से तलाश करते रहे। कल डेड बॉडी नहीं मिली। आज डेड बॉडी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत धम्बोला थाना पुलिस ने गुजरात जा रही शराब से भरी एक कार को जब्त किया। पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने कार से शराब के 7 कार्टन बरामद किए हैं। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि डूंगरपुर की तरफ से एक ट्वीट कार आ रही है जिसके मुखबिर ने हमें नंबर भी बताए थे और उस कार के अंदर अवैध शराब होने की संभावना मुखबिर ने जताई थी, जिस पर टीम द्वारा धम्बोला पावर हाउस पर नाकाबंदी की गई। तो दोनों नाकाबंदी मुखबिर द्वारा बताई गई जो गाड़ी थी वो आई और गाड़ी को रोकने के पश्चात गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर हमें 7 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर के मिले हैं। मौके पर हमें 2-3 व्यक्ति मिले हैं जिसमें से 2 बालिग हैं, एक विधि सर्विस बालक है। तो मौके से चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने सीकर के फतेहपुर में मुख्य बाजार की दुकानों से सैंपल लिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल इस दौरान लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग का दावा है कि मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पे शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान चलाया जा रहा है। उस कैंपेन के तहत आज हमने फतेहपुर शहर के अंदर एक तो रसगुल्ला फैक्ट्री है, वहाँ से राज रसगुल्ला फैक्ट्री है, वहाँ से 2 सैंपल लिए हैं, एक तो मावे का और एक पनीर का।
और यहाँ हम शहर के अंदर अभी अभियान चला रहे हैं। तो इसके तहत ये सुरेंद्र एंड कंपनी है, यहाँ से नमकीन और एक सैंपल दूसरा लिया है अपन ने सोन पापड़ी का, 2 यहाँ लिए हैं। और ये पास में दुकान है फूलचंद राम निरंजन, वहाँ से मैंने एक ग्रीन चिली सॉस आता है उसका सैंपल लिया है और अभी भी कार्रवाई जारी है। फतेहपुर में लगातार देखा जा रहा है घी को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही हैं। भाई घी को लेकर बड़ी बातें सामने है, तो हमारा डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि अगर कोई सूचना दे तो हम चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जयपुर में पैर फिसलने से युवक तालाब में जा गिरा। उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान चलाया है। मौजामाबाद तहसील के खटवाड़ गांव के खातुलाई तालाब में गिरे युवक के शव को बाहर निकाला गया है। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से 35 वर्षीय कानाराम के शव को बाहर निकाला गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे अगली खबर की। बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में नार्दन बाईपास फेज 2 के निर्माण के तहत मुआवजा राशि वितरण और अवाप्त भूमि के कब्जे की प्रगति की समीक्षा को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण के सभी प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी इससे वंचित न रहे। उन्होंने शेष मुआवजे की कार्यवाही को अगले 15 दिनों में पूर्ण करने और 100% निपटारा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही अवाप्त भूमि का कब्जा शीघ्र लेने और जिन खसरों के मुआवजे का भुगतान बाकी है उनका समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला यात्री के गले की चेन तोड़ने वाली गैंग का खुलासा किया है। बावरिया गैंग के शातिर महिला मधु को गिरफ्तार किया गया है। परिवादिया दीक्षा प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पैचकस जैसे हथियार से यात्री महिला पर हमला किया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। स्वर्णकार व्यापार सेवा संस्थान सांचौर की ओर से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, जिसमें एक ज्वेलर्स की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। ज्ञापन में बताया गया कि बिछीवाड़ा निवासी ज्वेलर्स सुरेश पांचाल को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान ही पुलिस हिरासत में सुरेश की तबीयत बिगड़ी और शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। इसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मारपीट के चलते उनकी मौत हुई है। संस्थान के पदाधिकारियों ने इस घटना को बेहद ही गंभीर बताते हुए इसे इंसाफ और मानवाधिकारों का हनन करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया जाए, उचित मुआवजा भी दिया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ज्वेलर्स व्यापार संघ ने ज्ञापन दिया है। जो एक उदयपुर के अंदर एक घटना घटी है, पुलिस कस्टडी के अंदर एक ज्वेलर्स व्यापारी की मौत हुई। उस संबंध में आज सभी ज्वेलर्स व्यापारियों में आक्रोश है। उसके साथ में समस्त व्यापार महासंघ भी उसके साथ में है। वो घटना थी उदयपुर के अंदर पुलिस कस्टडी में। जो चोरी का माल लिया या नहीं लिया वो जांच का विषय था, लेकिन पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसको अमाननीय जो करते मतलब उसको यातना दी गई। सांचौर व्यापार संघ सभी व्यापारियों के साथ हमेशा बना रहा है। तो हमेशा इस अगर किसी व्यापारी के साथ कुछ भी गलत तरीके से मारकूट होती है, गलत तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है और बिना मतलब का एक मात्र चोर के कहने से अगर व्यापारी को मारना, टॉर्चर करना, उसको उठाना और उससे फिर रिकवरी करवाना, ये कहाँ तक कानून है। वैसे कि अभी आगे बताया कि बैंक वाले अगर आपके पास से सोना गिरवी रखते हैं तो 1 रुपए का भी बिल नहीं मांगते, कोई भी सबूत नहीं मांगती। आप कल उठ के 2 किलो सोना बैंक में गिरवी रख